सच बताइए, वो साइकेट्रिस्ट भी आप ही का आदमी है ना? इसलिए भरत एक मेंटल पेशेंट है ऐसा सर्टिफिकेट दिया उसने? नहीं, उस डॉक्टर की बात सच है, क्योंकि भरत उन्हें, उनके ट्रीटमेंट को, उनकी साइंस को भी हराने जितना मेंटली स्ट्रांग है। मतलब? उसे योगा आता है। मन की बात स्थिर रखने के विषय में कोई भी साइंस उसे हरा नहीं सकती। अच्छा, तो इन हत्याओं के पीछे असली मकसद क्या है? बताएंगे तो न्याय दिलाएंगे। न्याय उन्हें दिलाया जाता है जिनके साथ अन्याय हुआ हो। हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। झूठ। नो, दैट इज द ट्रुथ। शट अप। अब तक तुमने जो भी बताया सब झूठ है। तुम भरत से प्यार करती हो, सिर्फ यही सच है। वो भी झूठ है। मैं और भरत प्रेमी नहीं है। तुम एक औरत हो, इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा। ओवर एक्टिंग छोड़ो और सच्चाई बताओ। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए ऑफिसर, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूं वही सच है। भरत जिससे प्यार करता था वो मैं नहीं हूं, वो मेरी बहन अश्विनी थी। एमएस करके बहुत बड़ी डॉक्टर बनके गरीबों की मदद करना अश्विनी का सपना था। भरत भी उसके सपने को अपना सपना मानकर चलता था। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार, फिक्र बेशुमार था। दीदी कहीं भी होती, कितनी भी बिजी होती, जब तक वो फोन करके गुड मॉर्निंग नहीं कहती, भरत की सुबह नहीं होती। गुड नाइट कहने के बाद ही उनकी रात होती थी। पांच सालों में एक दिन भी बिना चूके ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन भर भरत को अश्विनी का फोन ही नहीं आया। लाख कोशिश करने पर भी दीदी से उसकी बात नहीं हो पाई। शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, ये सोचकर भरत ने बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन दूसरे दिन भी वही चीज रिपीट होने के बाद भरत अपसेट हो गया। भरत ने दीदी के हॉस्टल, कॉलेज में हर जगह पता लगाया, लेकिन दीदी का कुछ पता नहीं चला। भरत की टेंशन और बढ़ती गई। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त फोन आया। हेलो। उससे फोन पर बात करने वाले आदमी ने अपना परिचय दिए बगैर ये कहा कि अगर अश्विनी के बारे में जानना है तो जल्दी से बैलेरी आ जाइए, और उसने फोन काट दिया। हेलो। क्या हुआ भरत? हेलो। बेल्लारी के बॉर्डर पे खड़ा हूं, बताइए कहां आना है? हेलो। हेलो। मैंने ही आपको फोन किया था सर। सर क्यों मार रहे हैं सर? बता अश्विनी कहां? कहां अश्विनी? बता सर। मैंने बता क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए सर। मैं आपको सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरा नाम शिवनाथ है। मैं एक मामूली किसान हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरा खेत है। आज से 3 महीने पहले
मेरी गर्भवती पत्नी को यहाँ बेल्लारी के सरकारी अस्पताल में लेकर गया था। वहां मेरी मदद, मेरी पत्नी की जांच वगैरह सब अश्विनी जी ने की थी। बच्चे का ठीक से विकास नहीं हो पाया है लक्ष्मी बहन। मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी करके कम से कम आपकी बार तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं समझी नहीं, इससे पहले भी अबॉर्शन हुआ था? वो भी एक बार नहीं, 2 बार। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन इसने जिद करके 5 महीने तक सीतापुर के स्वामी जी की सेवा की और गर्भवती बन गई। 4 साल से हमारे गांव में किसी को बच्चा नहीं हुआ। इस बात को लेकर कोई न कोई परेशान तो होगा ही ना। आप कौन से गांव से हैं? राधे श्याम है, रामदेव पहाड़ी के पास ही है। मेम साहब, इस जीवन की मेरी तो बस एक ही इच्छा है, कम से कम एक बार मेरे पेट से एक बच्चा जन्मे और वो मुझे माँ कहकर पुकारे, और उसकी पुकार सुनकर उसे मैं अपने गोद में लेकर जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। उसके बाद भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। मैं भी एक औरत हूँ लक्ष्मी बहन, आपकी इस परेशानी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इस इच्छा को किसी भी कीमत पर मैं पूरी करके रहूंगी। जी। चलिए रामदेव पहाड़ी उतरिए। हमारे गांव में ऐसी क्या समस्या है ये जानने के लिए मेरे पास एक दिन मेम साहब आई। देखिए ऐसा है हमारा गांव। ए, चल जाके चढ़ी पहन भाग। हमारे गांव की देवी माँ की दया से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेम साहब, लेकिन 4 साल पहले हमारे गांव का एक आदमी दारू पी के मंदिर में गया और देवी माँ की मूर्ति को उठा करके पानी में फेंक दिया। उस दिन से माँ का मिला हुआ श्राप इस तरह लोगों को सता रहा है। ये आवाज कैसी है? वहाँ पहाड़ी पर माइनिंग का काम चलता है। इस तरह रोज 10 बार डायनामाइट लगाकर फोड़ते रहते हैं। देखिए, ये सब देवी के शाप की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों की हालत को देखकर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, लेकिन सही बात का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ की कुछ डिटेल्स चाहिए। आपके गांव के लोगों के ब्लड सैंपल्स, पीने का पानी, यहाँ की मिट्टी, इन सभी के सैंपल्स चाहिए। सो व्हाट? ये सब दिखाकर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? सर, इस माइनिंग के काम से देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और प्रकृति का नाश हो रहा है, बस इतना ही लोगों को पता है। लेकिन मनुष्य की जान को खतरा भी है, ये बात वहाँ आसपास हो रहे माइनिंग के काम से साबित हो गई है। माइनिंग के दौरान उन्हें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए सर, आर्सेनिक नॉर्मल से 94.2% ज्यादा है, लेड 63.4% ज्यादा है, मर्क्यूरी 45.8% ज्यादा है। ये सब उनके पानी में मिला हुआ है। धूल मिट्टी के जरिए ये सारा जहर वहाँ आसपास फैल गया है। वहाँ का पानी पीकर वहाँ के लोगों पर, जानवरों पर गहरा असर हुआ है। बहुत ही बुरा परिणाम हुआ है। पिछले 4 सालों से वहाँ की औरतों का 40 बार अबॉर्शन हुआ है। एक बच्चा भी नहीं बच पाया। ऑलरेडी 20 लोग मर चुके हैं और कुछ 60 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ओके, कूल कूल। What do you mean by cool, sir? ये सब देखकर हम शांत कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या?
क्या करना चाहिए? सर, आप उस लक्ष्मी की केस हिस्ट्री पढ़िए। उनका 2 बार अबॉर्शन हुआ है। इस बार श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है सोचकर 4-5 महीने उस गांव से दूर रहने की वजह से उसका गर्भ ठहरा हुआ है। इस केस का सही पुख्ता सबूत है सर। इसी को सामने रखकर हम पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं। तभी माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखो अश्विनी, तुम बहुत दूर की सोच रही हो। इस बात को यहीं रोक कर अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट करो। लेकिन सर, वहाँ इतने लोग तड़प रहे हैं, एनवायरनमेंट कितना बिगड़ रहा है। इससे सर। तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? इसे तुम मेरी पर्सनल एडवाइस समझो या फिर सीरियस वार्निंग समझो। तुम इस बात को और आगे नहीं बढ़ाओगी। तुम्हारी वजह से हमारा कॉलेज इस मुसीबत में फंसे, ये मैं हरगिज नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। मेरी बात भी सुना नहीं जी, करो। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। देख लीजिए, मेम साहब भी आ गई। देखिए ना मेम साहब, इस बार आपकी दया से मुझे बच्चा हो रहा है, इसलिए महादेव स्वामी का नाम रखेंगे ऐसा मैं कह रही हूँ, और ये मुझे मना कर रहे हैं। अब देखिए ना मेम साहब, ये सब कुछ आपकी दया से हो रहा है, तो स्वामी का नाम क्यों रखें? रखना है तो आपका नाम रखना चाहिए ना। क्या हुआ मेम साहब, उदास क्यों हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। हौसला रखिए, हौसला रखिए। हमें हौसला रखिए बोलकर चली गई, लेकिन उनके मन में कुछ बात थी जो उन्हें सता रही थी। ये मुझे उस दिन महसूस हुआ। अब से 1 हफ्ते पहले मेरी पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। 4 साल के बाद एक बच्चा जिंदा पैदा होगा, ये सोचकर हमारा पूरा गांव अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुआ था। किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचाना है जिद से मेम साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने हम पर दया नहीं की। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। दोनों ही बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे मेरे बच्चे को देखना नसीब हुआ है। अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना नसीब हुआ सिर्फ आपकी वजह से। आज मेरे मन को बहुत सुकून मिला। सच में आप हमारे लिए भगवान ही है। जान मेरे बच्चे की गई थी, लेकिन दर्द मेम साहब को हुआ था। इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये अन्याय और किसी के साथ ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना होगा, और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। ऐसा कह के हम सबका हौसला बढ़ाया। अगले दिन सुबह ही हम सब जिला अधिकारी के पास जाकर नारा लगाएंगे, ऐसा फैसला किया। आगे क्या होने वाला है शायद उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था, और शायद इसलिए कल रात को जाने से पहले आपका नंबर मुझे देकर गई।
इंस्पेक्टर, 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 कौन है यहाँ? क्या हुआ? वहाँ एक पूरे गांव को तबाह कर दिया गया है। वहाँ के लोग कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कौन सा गांव? कौन से लोग? डिटेल में बताइए। रामदेव के पास राधेश्याम नाम का गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल ही तो मैं वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बात करके आई थी। अब देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कम विथ मी, मुझे वो जगह दिखाइए, आइए। सर यही लेफ्ट में जाना है। मुझे कहाँ जाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, सीधा चलो। मेम साहब! कल रात को कुछ गुंडों ने हमारे घरों में आग लगाई और पूरे गांव को तबाह कर दिया। उन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई लोगों की जानें ली। और जैसे ही मैंने मेम साहब को इंस्पेक्टर के साथ जीप में जाते हुए देखा, उनको ये सब कुछ बताने के लिए मैं उस जीप के पीछे दौड़ पड़ा। सर, इंस्पेक्टर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? इस माइनिंग की वजह से ही ना गरीबों की जानें जा रही हैं। उन्हीं गरीबों के एक दाता हैं, उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाने लाया हूं। मिनिस्टर मधुसूदन। इंस्पेक्टर, इस जगह के यही मालिक है। इस सारे फसाद की जड़ यही है। हाँ अश्विनी, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। यहाँ जो काम चल रहा है वो सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, मनुष्य की जान के लिए भी खतरनाक है। ये हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। उसे झूठा साबित करके बात को दबाता रहा, क्योंकि मैं इस जिले का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। अरे पापियों, तुम लोग इंसान ही नहीं हो। गैर कानूनी धंधे करके, बुरे काम करके देश को लूटने के अलावा सब कुछ जानते हुए भी गरीब मासूम लोगों की जानें ले रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। हमें बर्बाद करेगी तू।
हम अश्विनी के खून का बदला लेने ही वाले थे कि उस एसआई का बेंगलुरु में ट्रांसफर हो गया और डॉक्टर अयंगर बेलेरी मेडिकल कॉलेज का डीन होते हुए भी बेंगलुरु के अपने नर्सिंग होम में ज्यादा समय बिताता था। उन चारों को एक ही दिन में मारने का भरत ने प्लान बनाया। एसआई और डॉक्टर का मर्डर करने के बाद व्हाइट फील्ड में पब्लिक फंक्शन में मिनिस्टर मधुसूदन और जयराज को साथ में मारने का प्लान बनाया गया। लेकिन उन दोनों का नसीब अच्छा था, इसीलिए उस दिन एक्सीडेंट में भरत पकड़ा गया। मकसद पूरा किए बिना पकड़े जाने पर क्या करना है ये प्लान भी भरत ने पहले ही बना लिया था। उस प्लान के मुताबिक ही उसके पकड़े जाने पर हम सब ने आपको उसके पागलपन की झूठी कहानी सुनाई। भरत इस वक्त कहाँ है? यहाँ आप कहानी सुनते बैठे रहेंगे और वहां वो कहानी खत्म कर देगा।
माना कि तुमने उनका खून जाती दुश्मनी के लिए किया है, लेकिन तुम्हारे इस काम से हमारे देश का भला हुआ है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर नजरअंदाज करना ही ठीक होता है। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मुख्यमंत्री मधुसूदन और उनके साथी जयराज का निधन हो गया है। बेलरी में स्थित उन्हीं की इस माइनिंग कंपनी में ये हादसा कैसे हुआ, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि वहाँ जो माइनिंग का काम होता था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था और इसी की वजह से आसपास के वातावरण को भी काफी हानि पहुँच रही थी। कई दिनों से शहर में अशांति दहशत फैलाने वाले भरत उर्फ बच्चन नाम के मानसिक रूप से ग्रस्त आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर महेश देशपांडे और डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भरत उर्फ बच्चन ने जिन हालातों में उनका खून किया, उस दौरान उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ऐसा डॉक्टर रघुनाथ ने अपने बयान में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इन 2 सालों में उनका सही इलाज होने की वजह से उनमें अब काफी सुधार आया है, इसलिए ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। बच्चन ले